प्रणाम। मैं दीप्ति भारती, आप सबका स्वागत है मैं इस योग अभ्यास के कार्यक्रम में। तो आज हम बात करेंगे नी प्रॉब्लम्स पर। नी प्रॉब्लम्स या एनी जॉइंट का प्रॉब्लम्स इस टाइम बिल्कुल कॉमन हो गया है। और ये पहले एज से रिलेटेड था कि जिनकी एज 50+ 60+ जा रही है उन लोगों को होता है, लेकिन अब तो हमारे 20-30 साल की उम्र में ही लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। और नी प्रॉब्लम्स हो गया या किसी भी टाइप का जॉइंट प्रॉब्लम हो गया, वो आगे चल के गठिया का रूप ले लेता है और बहुत सारी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेता है। तो हमें समझना चाहिए कि सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ये जो जॉइंट्स प्रॉब्लम है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में हम सबसे पहले तो आजकल इतने सारे मेडिसिन्स और इतने सारे पेन किलर वगैरह आ गए हैं कि हमें कोई भी पेन होता है तो हम सबसे पहले वो खा लेते हैं। खाने के बाद उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर किस टाइप से होता है ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में एक बहुत ही एक फ्लूइड होता है, कार्टिलेज से बना होता है, उसको कार्टिलेजिनस फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड होता है और कार्टिलेज टिश्यू से बना होता है। वो काफ़ी नाजुक होता है। जब वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होते पेन होते जब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है तो हमारे घुटनों में, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। दर्द हो जाती है, जलन महसूस होता है, सूजन हो जाती है। तुम्हारे थोड़ा सा चला, फिर दर्द हुआ और फिर उसके बाद अचानक से हमारे घुटने सूज जाते हैं। घुटने हो गए, जॉइंट्स होते हैं जगह जगह, पैर, कमर, एंकल्स, ये अंगुलियों में जॉइंट्स होते जितने होते हैं प्रॉब्लम्स में, इसमें सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है उसमें। तो हमें समझ नहीं आता कि हम लोगों को हो क्या रहा है। फिर उसके बाद हम सिकाई वगैरह कर लेते हैं। सिकाई भी आजकल हम नॉर्मल गर्म पानी और पोटली वगैरह से, कपड़े से, जिसमें पहले हम लोग अजवाइन वगैरह मिला के करते थे, वैसे नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक वाला जो वाटर बाथ आता है, वाटर बैग आता है, वो रखते हैं, वो उससे सिकाई कर देते हैं। तो वो भी काफ़ी हार्मफुल होता है, वो नहीं यूज़ करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि थोड़ा सा ही दर्द होता है, फिर हम किसी भी टाइप का पेन किलर होता है वो हम खा लेते हैं। वो जो रीज़न होता है कि हमारे ये जो पेन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो एक इंडिकेशन होता है। बुखार होता है, पेन होता है, तो एक इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ खराब होने वाला है। तो अब आपको उस चीज़ के प्रति अवेयर हो जाना चाहिए। लेकिन हम पेन किलर खा करके उसका दर्द ठीक नहीं करते हैं। हमें लगता है दर्द ठीक हो गया, लेकिन हम वो और दर्द बढ़ जाता है। तब जा कर के गठिया तो आजकल और सारे पैथियों में लाइलाज बीमारी हो गई है। फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद हमें अपने घुटने या जॉइंट्स जो होते हैं रिप्लेस कराने पड़ जाते हैं। तो जब शरीर भगवान जी ने दिया है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आने के बाद वो रिप्लेस कराना पड़े, बहुत ही। और इसकी जो पीड़ा होती है, इसका जो दर्द होता है ना, इतना असहनीय पीड़ा होता है, इतना बुरा होता है कि सोचता है इंसान कि अब कुछ भी कर दो, सिर्फ इस चीज़ को, पैर को या मेरे दर्द को ठीक कर दो। लेकिन मैं बता दूं, इसका सिर्फ क्योर योग में ही है। क्योंकि अगर वो आपकी गड़बड़ी की वजह से, ये कॉमन सेंस ही बात है कि अगर वो किसी भी बॉडी की किसी गड़बड़ी की वजह से बीमारी हुई है तो आप उस चीज़ को ठीक कर दीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन उतना हमारे पास अब पेशेंस नहीं रह गया है। तो अब मैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ घुटनों के लिए, अब सबसे पहले हम अपने नी प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। मैं और भी आपने आगे आने वाले वीडियो में सारे जॉइंट्स के ऊपर धीरे धीरे वीडियो बना दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली घुटनों और हमारे कमर से नीचे, घुटने में और एंकल्स में, और जो हमारे पैर में जो जॉइंट्स होते हैं वो उसमें, उनकी बात करेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मंत्र का उच्चारण कर देंगे, उसके बाद हम अपना सूक्ष्म व्यायाम योग स्टार्ट करेंगे। तो
अब हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको याद रहे कि आप जितना भी जो आज मैं कराऊंगी, जितनी भी प्रोसेस और जितना भी सूक्ष्म व्यायाम, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सारे के सारे ब्रीदिंग के साथ सांस लेते हुए और सांस को प्रॉपर तरीके से छोड़ते हुए करेंगे। और हम अपने एंकल से स्टार्ट करेंगे। आजकल हमारी एंकल्स इतनी स्टिफ हो गई है कि हमें थोड़ा सा भी उछल कूद किया या थोड़ा बहुत खेला कूदा तो हमारे एंकल्स में मोच आ जाती है, जर्क लग जाता है। तो स्टिफनेस, और बच्चे इतना खेलते कूदते रहते हैं, उन्हें कभी मोच वगैरह आती नहीं क्योंकि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। बॉडी में इतना होता है कि अगर वो उतना मुड़ जाए तो इतना दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन हमारे एंकल्स वगैरह में बॉडी में इतनी स्टिफनेस आ गई है कि थोड़ी सी भी मुड़ने पे और थोड़ा सा इधर उधर करने पे तुरंत जर्क आता है, फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। और वही फिर हम पेन की भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अंगुलियों को, पैरों की अंगुलियों को ब्रीथ सांस देंगे। सांस भरते हुए अपनी अंगुलियों को सिर्फ पहले मोड़ेंगे, सांस भरते हुए उंगलियों को मोड़ना है और सांस छोड़ते हुए उंगलियों को छोड़ देना है। इस तरीके से हाथ चाहे ऐसे भी रख सकते हैं और हाथ चाहे ऐसे भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ऐसे रख रही हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको कहीं भी थोड़ा बहुत ये योगा करते हुए दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करें और उसके बाद अपना आगे का योग का अभ्यास शुरू करें। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप जितना किए थे सिर्फ आप उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। जो उतना कई दिन, कम से कम 5 से 6 दिन तक लगातार कीजिए। फिर उसके बाद अगर आपकी फिर उस बॉडी को उठने की आदत हो जाएगी तब आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जॉइंट्स प्रॉब्लम में पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्सेस योगा नहीं करना होता है, धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर हम अपने पैरों को आगे पीछे करेंगे, सांस लेते हुए सांस भरा और फिर पैरों को आगे। जितना हो सके आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। आपके पूरी थाइस तक की मसल्स स्ट्रेच होंगी और आपको फील होगा। फिर सांस छोड़ते हुए आगे, एड़ी ऊपर उठ जाएंगे इसमें और आपके शरीर पूरा भार इतना ये हमारे काफ मसल्स पिंडली के ऊपर रहेगा। फिर सांस भरा, 5 से 6 बार इसको करेंगे। फिर सांस छोड़ा, अब हम पैरों को आगे पीछे करेंगे। एक बार सांस भरेंगे, फिर एक पैर पीछे दूसरा पैर आगे, इस तरीके से। फिर सांस छोड़ के, सांस छोड़ा, फिर जो पैर आगे था वो पीछे और जो पैर पीछे था वो आगे। घुटना मोड़ेंगे नहीं। अगर आपके घुटने में पेन हो और वो मुड़ जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि ना मुड़े। इससे आपके जो घुटने के ऊपर जो ऊपर वाली चक्की होती है, जिसे चक्की बोल देते हैं, उसके ऊपर जब मसल्स खींचती हैं तो वो काफ़ी, उसकी जो मूवमेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से हो पाती है। तो आप कोशिश करेंगे कि आपके घुटने ना मुड़े। और जितना भी आज का सूक्ष्म व्यायाम है, जितने भी मैं वार्म अप वाले एक्सरसाइजेस करा रही हूँ, बिल्कुल ब्रीदिंग के साथ एकदम धीरे धीरे करना है। आपको जल्दबाजी नहीं करेंगे। टाइम कम है तो थोड़ा सा ही कीजिए, लेकिन जितना कीजिए प्रॉपर तरीके से करिए, प्रॉपर गाइड के साथ। अब हम पैर को अपने धीरे धीरे एंकल्स को थोड़ा सा पैर में गैप रखेंगे और अपने पैरों को इस तरह से आगे पीछे करेंगे। इस तरीके से हमारे एंकल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। एंकल्स हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं। दस से 12 बार वापस आ जाएंगे।
आप अपने पैरों को दोनों चिपकाएंगे और अपने पैर को अब रोटेट करना है आपको। पहले 5 से 6 बार एक क्लॉकवाइज, फिर 5 से 6 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो सांस लिया, फिर पैर पूरा दोनों साथ साथ घूमेगा, आगे पीछे नहीं घूमेगा, दोनों साथ साथ। फिर बाएं साइड में उसको पूरा फ्लैट कर दिया। फिर धीरे धीरे आगे खींचते हुए रोटेट, फिर पूरा आगे, फिर जहाँ थे वहीं आ जाएंगे। एक सांस में एक बार रोटेट करना है। देखिए, अगर घुटने मुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से पूरे पैर को, पूरे एंकल्स को आप अपने स्ट्रेच करेंगे, वापस आ जाएंगे। फिर से अब दूसरे साइड में पूरा रोटेट करेंगे अच्छे से। पहले आगे की तरफ खींचते हुए ले जाएंगे, फिर साइड से रोटेट, फिर पूरा आगे से, फिर पीछे से, फिर वापस आ जाएंगे। एक बार और। अब तो एक जॉइंट से स्टार्ट किया, हमारे एंकल तक के जॉइंट्स हो गए। अब आ गए घुटनों के ऊपर। घुटनों में मैं आप अगर आप इसको खाली हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अपने घुटने को आपको इस तरीके से अप एंड डाउन करना है। जो ऊपर की ये जो वाली चक्की होती है ना, ये जो घूमती रहती है ऊपर वाली, ये जो चक्की होती है, उसको अप एंड डाउन कराना है इस तरीके से। एक बार आप देखिए, ऐसे कोशिश करेंगे इस तरीके से करने की। ये जो ये पहले मेरा पैर नॉर्मल था, अब आप देखिए जब उसको नीचे करेंगे तो ये थोड़ी मसल्स नीचे की तरफ खिंच जाएंगी। ऐसे ये जो चक्की है वो नीचे चला जाता है, ऐसे, और ये इधर के नस खींच गए। अब नॉर्मल। अब एक बार और। अगर आप इसको कभी भी कर सकते हैं, खाए हैं, पिए हैं, तो थोड़ा सा खाना खाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद भी इसको नॉर्मल, ज़्यादा फोर्स देकर नहीं करना है इसको, नॉर्मल अप एंड डाउन। उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे जॉइंट्स में, घुटने के जॉइंट्स में तीन हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। ऊपर एक होती है और थाइस की, और नीचे वाली जो हड्डी होती है वो आपस में जुड़ी होती है। तो अगर उनका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो तो हमें नी प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो तीनों हड्डियों पर, उन तीनों हड्डियों की और उनके बीच की मूवमेंट, और उनके बीच में जो एक ग्रीस बना हुआ है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ग्रीस ख़त्म हो जाती है घुटने की, या घुटना लासा छोड़ देता है। नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में इस तरीके से बोलते हैं, बात करते हैं। तो आप कम से कम जितना हो सके 10 से 15 बार, 20 बार। अगर ज़्यादा पेन हो तो धीरे धीरे, सिर्फ धीरे धीरे। ज़्यादा पेन है तो थोड़ा सा आराम से, नॉर्मली उसको ज़्यादा ना दबाएं। ज़्यादा पेन है तो नॉर्मल, धीरे धीरे। अगर पेन है तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, आपको खुद फील होगा। पैर फैला दिया तो आपके जो थाइस वाले मसल्स है ना, इसको अगर आप नीचे खींचेंगे तो अपने आप ये जो चक्की होगी, आप ये नीचे जाएंगे। ऐसे इस तरीके से आपको करना है। और ये जो थाई की मसल्स होती है इधर वाली, इसको ग्लूट मसल्स बोलते हैं। तो ये नीचे खींचेगी, आपस में ये खिंचाव महसूस होगा, तो वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने चक्की, ये इस जोड़ के लिए काफ़ी अच्छा था। अब हम करेंगे अपने घुटने को ऊपर नीचे, एक बार अरे ऊपर नीचे आपस में, ऐसे थोड़ा अरे सांस बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। धीरे धीरे जितना हो सके उतना, ऊपर नीचे करेंगे। ज़्यादा ऊपर कर सकते हैं तो और अच्छा है। अब हम अल्टरनेट करेंगे अप एंड डाउन। ये ऊपर एक नीचे, फिर दूसरा ऊपर, पहला नीचे, पहला ऊपर, दूसरा नीचे, इस तरीके से। स्पीड के साथ भी कर सकते हैं आप। ऐसे करना है आपको। हाँ,
तो ये जॉइंट्स के लिए हो गया। अब हम 2-3 और अभ्यास करेंगे। अपने पैर मोड़ लेंगे पैरों को और अपने घुटने के नीचे इस तरीके से अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने घुटने को पकड़ लेंगे। अब हम अपने घुटने को रोटेट करेंगे इस तरीके से। पहले चेस्ट के पास लाएंगे, फिर पैर ऊपर, फिर ऐसे। ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट होता है हमारी उस जो जॉइंट्स ठीक है। फिर इस तरीके से आपके इस तरीके से अपने घुटने को ऊपर नीचे, लेकिन आप कोशिश करिए कि एक सर्कल बनना चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीका होता है ना, एक इस तरीके से सर्कल आप कोशिश करें सर्कल बनने रहे, क्योंकि जो बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं, जो जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड्स होते हैं ना, वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से वर्क करें, तभी हमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम कभी आ नहीं पाएगी। 4 से 5 बार सीधा किया। अब हम उल्टा करेंगे। पहले पैर को ऊपर, पहले वाले में हमने अपने पैर को सबसे पहले ऊपर करके फिर नीचे ला करके रोटेट किया था। तो अब उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो पहले नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर से लेके फिर ऊपर लेके आएंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट करना है। और आप अपने घुटने को ऐसे ही मोड़ के नहीं कर सकते। जब आप दूर लेके जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके पूरे घुटने टाइट हो, फिर यहाँ पे आकर के मुड़े। इस तरीके से जो हमारी थाइस के पास जॉइंट से, जो हमारे थाइस की जो हड्डी है वहाँ से कमर के पास जो जॉइंट है पेल्विक एरिया में, उसकी भी काफ़ी अच्छी से मसाज हो रही है इसके साथ साथ। और हमारे कोहनियों की भी हो रही है, हाथों की भी हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है। 5 से 6 बार सीधा, 5 से 6 बार उल्टा। और अगर किसी की घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अप एंड डाउन कर ले, धीरे 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 धीरे। अगर ये कर लें, या तो अगर कोशिश करते हैं तो ये ऐसे भी कर ले, अप एंड डाउन। इस वाले में कभी आपको ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा पेन होता है ऊपर घुटना टाइट करने में। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा इसमें जान लगती है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और जिनकी एज बहुत कम है लेकिन फिर भी उन लोगों को नी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करके सारे योगा वगैरह कर सकते हैं। वैसे भी आजकल ऐसे पैर खड़ा कर लिया, फिर उसके बाद आप अपने ऐसे सामने की तरफ अपने घुटने को रोटेट कीजिए। आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ मशीनों पर बैठ के काम करते करते जो घुटनों में स्टिफनेस आ जाती है। मैंने बोला था ना, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफ स्टाइल में जितनी भी गड़बड़ियाँ होती हैं, अब सारे तो बैठ के सारे तो काम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सब छोड़ देंगे या तो सब यही सब काम करने लगेंगे, तो काम भी अपनी जगह है, अब उसकी अलग इम्पोर्टेंस है। 5 से 6 बार सीधा, 5 से 6 बार उल्टा, तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए आप कम से कम आधे घंटे 40 मिनट अगर कुछ योग अभ्यास कर लेते हैं, तो आप कितने भी घंटे बैठ के काम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आपका हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, अच्छी रहेगी। और सेम प्रोसेस अब हम दूसरे पैर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने वो सीधा रोटेट किया था, तो इस पैर से भी सीधा रोटेट करेंगे। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। पहले सीधा, 5 से 6 बार सीधा लेके गया। बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपनी उंगलियां कट बजाते रहते हैं जब देखो तब। तो हम लोगों को अपने बज रही है खुद से तो ठीक है, लेकिन हड्डियों को और आपस में एक दूसरे में बजाना नहीं चाहिए। उससे जो हमारे बीच का जो फ्लूइड होता है ना हड्डियों के बीच में, वो सूखने लगता है धीरे धीरे। घुटने बजाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करते रहते हैं, टाइट करते रहते हैं, इसीलिए उंगलियों में और जो घुटने की हड्डी और इस फ्लूइड सबसे पहले सूखता है। इसीलिए वहाँ इन दोनों प्रोसेस में हम सबसे पहले गठिया रोग पकड़ता है। सबसे पहले घुटने पकड़ते हैं, फिर हाथ पकड़ता है, फिर कमर, तब जा कर के पैर वाला एरिया। ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी खाएंगे, बहुत ज़्यादा जलता गर्म खाएंगे, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में सारा आ जाता है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने लाइफ को भी मेंटेन करके रखिए और डाइट को भी। अब उल्टा सीधा हो गया। अब हम सामने की तरफ 5 से 6 बार सीधा,
5 से 6 बार घुमा लेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। फिर अब प्रॉपर तरीके से ऐसे 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 जिस हिसाब से मैंने बताया था। आगे पीछे नहीं हो रहा है तो आगे पीछे कर लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए, आगे पीछे भी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। जहाँ पेन स्टार्ट हो बस वहीं पर रुक जाइए। उसके बाद आप जितना आपने किया था, आप जहाँ तक एक पेन होता है मीठा मीठा वो काफ़ी अच्छा होता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ तक आप कर सकते हैं तो ठीक है, और कुछ दिन तक सिर्फ आप वहीं तक कीजिए। अगर पेन थोड़ा होने लगे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। जॉइंट्स वाले प्रॉब्लम में बिल्कुल अनबिरेबल पेन होता है, एकदम बहुत ही भयंकर दर्द होता है, सूजन होती है, जलन होता है, बहुत दिक्कत करता है, नुकसान करता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है चाय और कॉफ़ी। थोड़ी सी सुस्ती आती है, चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी थकावट होती है, कॉफ़ी पी लेते हैं। खाली पेट ये तो जहर से कम नहीं है, क्योंकि पहले ऐसे कोई वो नहीं था कि हम चाय और कॉफ़ी पिए तभी जा कर के हमारी थकावट दूर होगी। तो ये था, ये हम घुटने के कुछ हो गए, और फिर उसके बाद हम घुटने को अपने ऊपर लेके आएंगे धीरे से, इस तरीके से। पहले मैं इस पैर को दिखा देती हूँ। पैर को अपने कोशिश करके थाई पे रख दिया, थाई पे रखा। फिर उसके बाद सांस भरते हुए एक पंजे को हाथ में लेना है और घुटने को इस वाले हाथ में लेना, इस तरीके से, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। सांस भरा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे पंजे हो सकता है, अगर आप कोशिश करिए इस तरीके से खींचे हों तो इस तरीके से आपको करना है। 10 से 12 बार आप इसको करना है। आपको 10 से 12 बार ऊपर, काफी अच्छा अभ्यास है। वापस आ जाएंगे, अब पैर को सीधा रख देंगे और सेम प्रोसेस इस पैर से करेंगे। इससे पूरे आपके कमर के नीचे जितने भी जॉइंट्स हैं उसकी काफ़ी अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। पूरे जॉइंट्स में एक लुब्रिकेशन मिलता है। तो इसको 10 से बार ऊपर, 10 से बार नीचे। मैं अपने आने वाले वीडियो में भी हर डिजीज़ पर एक डाइट चार्ट आपकी बॉडी के हिसाब से दे दूंगी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक आपका कंप्लीट क्योर हो जाएगा। अगर आप कुछ टाइम तक उसको कीजिए, आपको कुछ दिनों में असर दिखेगा, लेकिन कंप्लीट क्योर के लिए आपको कुछ महीने तो वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी काफ़ी कारगर है। कुछ लोगों को कुछ हफ्तों में असर कर जाता है। तो सबकी बॉडी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से देख सकते हैं। अब हम सीधे बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैर को मोड़ेंगे, तितली आसन में बैठ जाएंगे। इसको बटरफ्लाई पोज बोलते हैं। तो आपको एक पैर मोड़ करके इस तरीके से पैर मोड़ना है और फिर अपने घुटने को थोड़ा सा ऊपर नीचे हिलाना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है तो वो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर कोशिश करना चाहें तो इस तरीके से करें। कम से कम 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली हिलाते रहें बिना, अगर जब तक
दर्द ना हो रहा हो, आराम से बिल्कुल। अब अगर दर्द हो रहा हो तो आप अपने पैर को इस तरीके से रखिए, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे और अपने पैर को बस ऐसे ऐसे हल्का हल्का हिला लीजिए, धीरे धीरे 5 से 6 बार हिला लीजिए आराम से बिल्कुल। फिर वही सेम प्रोसेस इस पैर से भी कर सकते हैं। पूरा जाएगा, पूरा ऊपर जाएगा, पूरा नीचे आएगा, इस तरीके से। पूरा आज जो लोग कर सकते हैं वो लोग ऐसे भी थोड़ा थोड़ा हिलाने की कोशिश कीजिए। थोड़े थोड़े में काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि जब यहाँ से हिलाते हैं, ये वाला पोज करते हैं ये, तो यहाँ से लेकर के पूरे जॉइंट्स हमारे हिलते रहते हैं, तो पूरे जॉइंट्स की एक्सरसाइज होती है काफ़ी अच्छे से। तो कम से 2 से 3 मिनट तक आप इसको कंटिन्यूअसली कीजिए, जितना आपके अंदर कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप अप एंड डाउन। गर्ल्स के लिए और महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा आसन होता है। कम से कम उनको लाइफ में नॉर्मली 4 से 5 मिनट करना चाहिए। जो हम हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं पीरियड्स वाले, उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। आजकल तो लीकेरिया, वाइट डिस्चार्ज का जो प्रॉब्लम है वो आम हो गया है बिल्कुल। तो अगर ये कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, तो वैसी प्रॉब्लम्स आपको कभी आएगी नहीं, जो हार्मोनल डिस्चार्ज, क्योंकि जो पेल्विक एरिया की स्टिफनेस की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनको। पर पीरियड्स में इन सारी चीज़ों को प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता है नॉर्मल तरीके से। जब वो लुब्रिकेशन मिलता रहेगा तो वैसी प्रॉब्लम हो आएगी भी नहीं। तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको कंटिन्यूअसली हिलाएंगे। जिन लोगों को अगर नीचे बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से पैर फैला के बैठने में, वो अपने नीचे या तो एक मोटा सा टॉवेल फोल्ड करके रख लें, और या तो नीचे से जो एक पतली वाली लंबी वाली तकिया आती है जिसका बेस काफ़ी वो गुदगा टाइप का अच्छा होता है, उसको भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख करके अपने पैरों को थोड़ा ऊपर नीचे करें धीरे धीरे। इससे आपके घुटने पर एकाएक प्रेशर भी नहीं बनेगा और आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा इस तरीके से, और करने में भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल होगा, काफ़ी अच्छा होगा। ये तो थे हमारे आज कुछ घुटनों के अभ्यास, जिनको आप अपने रोज़ाना अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए, जो काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छा है। अब इसके बाद मैं कुछ आसनों के भी अपने आने वाली वीडियो में मेरे साथ आप कुछ आसनों के भी अभ्यास कीजिएगा, और कुछ प्राणायाम वगैरह जो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपने मेरे साथ योग किया।